बच्चों, आज मैं तुम्हें मिस्र की एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है राजाओं कि मरने के बाद भी आत्मा को एक और जीवन मिलता है। उनका मानना था कि मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। इसलिए वे अपने राजाओं के लिए खास तैयारियां करते थे। एक ऐसा घर बनवाने का सपना देखा जो दुनिया में सबसे अलग हो, जो आसमान को छू ले और जिसकी ऊंचाई देखकर लोग दंग रह जाए। उसने अपने सबसे होशियार मंत्रियों और कारीगरों को बुलाया और कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए, मेरे लिए एक पत्थर का पहाड़ बनाओ जो मेरी शक्ति का प्रतीक हो, जो सूरज की पहली किरण का स्वागत करे और मेरी आत्मा को शांति दे। यहीं से गीजा के महान पिरामिड की कहानी शुरू हुई, एक ऐसा स्मारक जो आज भी हमें प्राचीन मिस्र की महानता की याद दिलाता है। अब तुम सोच रहे होगे इन विशालकाय संरचनाओं के बारे में। इतने बड़े पिरामिड क्यों बनाए गए? क्या इनका कोई खास मकसद था या ये सिर्फ राजाओं की सनक का नतीजा थे? क्या ये महल थे? क्या यहाँ राजा और रानियां रहा करते थे अपनी प्रजा पर शासन करते हुए? नहीं, ये राजाओं के मरने के बाद उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। ये उनकी अंतिम विश्राम स्थली थी जहां उन्हें अगले जीवन के लिए तैयार किया जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद एक नया जीवन शुरू होता है। आत्मा को शरीर की जरूरत होती है ताकि वह उस नए जीवन में प्रवेश कर सके। इसीलिए वे शरीर को मम्मी बनाकर सहेजते थे। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें शरीर को कई रसायनों से धोया जाता था और पट्टियों से लपेटा जाता था। मम्मी को सुंदर ताबूत में रखा जाता था जो अक्सर सोने और कीमती पत्थरों से सजा होता था, लेकिन उसे रखने के लिए एक बेहद सुरक्षित जगह चाहिए थी जहां चोर और लुटेरे न पहुंच सके। यही थी पिरामिड, एक ऐसा किला जो राजा की मम्मी और उसके खजाने की रक्षा कर सके। पिरामिड असल में राजाओं की कब्रगाह थे, उनके शाश्वत घर, जिनका आकार स्वर्ग की ओर इशारा करता था। एक सीधी रेखा जो धरती को आकाश से जोड़ती थी, मानो आत्मा को ऊपर भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा हो। एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक। मिस्र के लोग सूरज को देवता मानते थे और उसे रा के नाम से पूजते थे, और पिरामिड की ढलानें सूरज की किरणों जैसी बनाई गई थीं, जो रा देवता को समर्पित थीं। पिरामिड सिर्फ कब्रगाह नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर थे, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक थे। एक शक्तिशाली संदेश जो सदियों से गूंज रहा है। जितना बड़ा पिरामिड, उतना ही महान राजा माना जाता था, उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक। गीजा का महान पिरामिड आज भी खुफू की महानता की कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में लिखी गई है। ये विशाल पिरामिड जो सदियों से खड़े हैं, आखिर किसके लिए बनाए गए थे? इनका निर्माण क्यों किया गया था? ये मुख्य रूप से फैरो यानी प्राचीन मिस्र के राजाओं के लिए बनाए गए थे, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर और आत्मा को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन कभी कभी रानियों और राज परिवार के खास सदस्यों के लिए भी छोटे पिरामिड बनते थे, जो इन विशाल संरचनाओं के आसपास बनाए जाते थे। गीजा के 3 सबसे बड़े पिरामिड, खुफू जिनका पिरामिड सबसे बड़ा है, खफरे और मेनक्योर, ये तीनों पिरामिड एक दूसरे के करीब बने हुए हैं। ये 3 पीढ़ियों की कहानी है जो प्राचीन मिस्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण थे। खुफू का पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना है, जो आज भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है और हजारों साल बाद भी आज भी खड़ा है, जो प्राचीन मिस्र की अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। पिरामिड के अंदर राजा की मम्मी को एक खास कमरे में रखा जाता था, जिसे सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय किए जाते थे। इस कमरे को राजा का कक्ष कहते थे, जो पिरामिड के केंद्र में स्थित होता था। राजा के साथ उनकी जरूरत की चीजें, कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार और अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखी जाती थीं, ताकि राजा अगले जीवन में उनका उपयोग कर सके। यहां तक कि रथ और नावें भी दफनाई जाती थीं, जो राजा को अगले जीवन में यात्रा करने में मदद करती थी। पिरामिड सिर्फ एक खाली ढांचा नहीं, बल्कि एक जटिल संरचना थी, बल्कि खजाने का घर था, जिसे फिरौन के सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना जाता था, जिसमें राजा की दौलत और कीमती सामान छिपा होता था, जो उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी स्थिति को दर्शाता था। इसके अंदर कई गुप्त रास्ते और जाल बनाए जाते थे, जो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने से रोकते थे, ताकि खजाने को चोरों से बचाया जा सके और राजा की आत्मा को शांति मिल सके। सबसे बड़ा सवाल, ये पत्थर के पहाड़ जैसे पिरामिड बने कैसे? गीजा का पिरामिड बनाने में लगभग 20 साल लगे। इसे बनाने के लिए हजारों मजदूर, कारीगर और किसान जुटे थे, जो अपने राजा के लिए काम करते थे। सबसे पहले इंजीनियर पिरामिड का नक्शा बनाते थे और गणित ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते थे।
गीजा के पिरामिड का आधार लगभग पूरी तरह चौकोर है और उसकी चारों दिशाएं बिल्कुल सीधी हैं। यह उस समय के ज्ञान का कमाल था। पत्थर पास की खदानों से काटे जाते थे, फिर लकड़ी और कांसे के औजारों से अलग किए जाते थे। पत्थर कटने के बाद उन्हें निर्माण स्थल तक लाना एक बड़ी चुनौती थी। मजदूर लकड़ी की स्लेज पर रखकर रस्सियों से खींचते थे। कुछ पत्थर नील नदी के रास्ते नावों पर लाए जाते थे। यह टीम वर्क का अद्भुत उदाहरण है। सबसे ऊपर सोने या इलेक्ट्रम से बना पिरामिडियन रखा जाता था। यह राजा की शक्ति का प्रतीक था। अब चलो पिरामिड के अंदर झांकते हैं। बाहर से सीधा दिखने वाला पिरामिड अंदर से एक भूल भुलैया है। इसमें कई गलियारे, कमरे और गुप्त रास्ते थे ताकि कोई लुटेरा आसानी से राजा के खजाने तक न पहुंच सके। मुख्य दरवाजा छिपा होता था और अंदर जाने पर एक ढलान वाला गलियारा अधूरे कमरे में जाता था, शायद चोरों को धोखा देने के लिए। एक गुप्त रास्ता ग्रैंड गैलरी तक जाता था जो राजा के कक्ष की ओर ले जाता था। राजा के कक्ष के नीचे रानी का कक्ष था, शायद किसी मूर्ति या खास सामान के लिए। राजा और रानी के कक्षों से पतली सुरंगें बाहर निकलती थी, शायद आत्मा को सितारों तक पहुंचाने के लिए। दीवारों पर हायरोग्लिफिक्स चित्रलिपि मिलती है जिसमें राजा के जीवन और धार्मिक बातें लिखी होती थीं। गीजा के पिरामिड की कुछ अनोखी बातें जानो। इसे बनाने में 23 लाख पत्थर लगे, जिनका कुल वजन 60 लाख टन से भी ज्यादा है। पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो। पिरामिड की ज्यामिति कमाल की है। आधार की चारों भुजाओं की लंबाई को ऊंचाई से 2 बार भाग दो तो पाई का मान मिलता है। यह दिखाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग गणित और विज्ञान में कितने आगे थे। पिरामिड के पास स्फिंक्स नाम की विशाल मूर्ति है, जिसका शरीर शेर का और सिर इंसान का है। स्फिंक्स एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है और शायद पिरामिडों की रक्षा के लिए थी। पिरामिड और स्फिंक्स मिलकर गीजा को जादुई और रहस्यमयी बनाते हैं। हजारों साल बाद भी पिरामिड हमारे लिए खास क्यों है? ये इंसान की बनाई सबसे पुरानी और मजबूत संरचनाओं में से एक है। ये हमें इंसानी मेहनत और लगन की ताकत का एहसास दिलाते हैं। अगर ठान लो तो नामुमकिन भी मुमकिन है। पिरामिड हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता, उनके धर्म, विज्ञान और कला के बारे में सिखाते हैं। ये पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। आज भी वैज्ञानिक पिरामिडों के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नई तकनीकों से गुप्त कमरे खोजे जा रहे हैं। हर नई खोज एक नया राज सामने लाती है और हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है। सबसे बड़ी सीख पिरामिड टीम वर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हजारों लोगों ने मिलकर एक सपना पूरा किया। तो बच्चों, गीजा के पिरामिड हमें कई गहरी बातें सिखाते हैं। सबसे पहली सीख, मेहनत और लगन से कोई भी सपना सच हो सकता है। दूसरी सीख, ज्ञान और हुनर का सम्मान करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी सीख, एकता और टीम वर्क में ही असली शक्ति है। पिरामिड किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की कोशिश का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात, पिरामिड आज भी रहस्य है जो हमें जिज्ञासु बने रहने और सीखते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों, हमेशा सवाल पूछो, सीखते रहो और बड़े सपने देखो। शायद तुम भी एक दिन कुछ ऐसा कर जाओ जिसे दुनिया हमेशा याद रखे।